नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। श्रावणवदी प्रतिपदा इसी तिथि पर 66 सागर तक 66 दिन तक जो दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी, दिव्य ध्वनि खिरी है। इस प्रकार ये चर्चा का विषय है। और क्यों नहीं खिरी थी इसका स्पष्टीकरण आपके सामने रखा था कि गणधर परमेष्टि के उपस्थिति नहीं होने के कारण दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। सामान्य रूप से वस्तु तत्व का बोध होना अलग वस्तु है। सम्यक ज्ञान चारों गति में पाया जा सकता है, क्योंकि सम्यक की उत्पत्ति चारों गति में होती है और उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से वस्तु का बोध हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु वस्तु तत्व की जो विराटता है, जो गूढ़ता है, जो सूक्ष्मता है, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए गणधर परमेष्टि की आवश्यकता पड़ती है। द्वादशांग की रचना गणधर परमेष्टि ही करते हैं। वे श्रुत केवली माने जाते हैं। श्रुत केवली अन्य भी हो सकते हैं समोषण में, किंतु गणधर पद ये अपने आप में सर्वोच्च पद माना जाता है। और भी प्रतिगणधरों की भी व्यवस्था होती है, वो अलग है, किंतु जो प्रमुख गणधर के रूप में स्वीकार करते हैं गौतम स्वामी के लिए। और द्वादशांग की रचना एक अंतर्मूर्त में वो कर लेते हैं, घंटों नहीं लगता। द्वादशांग का पाठ भी अंतर्मूर्त में हो जाता है। और उस द्वादशांग में सारा का सारा जो वर्णन आता है 7 तत्वों की अपेक्षा से, 9 पदार्थों की अपेक्षा से, 6 द्रव्यों की अपेक्षा से, 5 अस्तिकाय की अपेक्षा से, वो सारा का सारा विषय द्वादशांग में समाहित हो जाता है। गुरुदेव ने कई बार प्रसंग के अनुरूप ये बात रखी है कि केवल ज्ञान के सामने जो द्वादशांग रूप आगम है वह एक बूंद के समान है, ऐसा कहा। आप सुन रहे हैं? केवल ज्ञान के सामने द्वादशांगात्मक जो आगम है, द्रव्यागम है, वो एक बूंद के समान है। गुरुदेव ने उपमा दी थी कि वर्तमान में जैन सिद्धांत प्रवेशिका आप लोगों ने पढ़ी हो, गोपाल दास जी बरैया पंडित जी हुए, उन्होंने उसका निर्माण किया। और वह जैन सिद्धांत प्रवेशिका षटखंड आगम के सामने बूंद के समान है। उसी प्रकार द्वादशांग के सामने षटखंड आगम भी बूंद के समान है।
और द्वादशांग पूरा पूरा जो सकल श्रुत है वह केवल ज्ञान के सामने वो बूंद के समान है। क्योंकि श्रुत ज्ञान के माध्यम से और मति ज्ञान के माध्यम से पदार्थ का जो बोध होता है वह सर्वांगीण नहीं होता। एक वस्तु जो अनेकांतात्मक है, अनेकांत का स्वरूप क्या है इसको भी हम संक्षेप से समझते हैं। और यह पंक्ति आगम में मिलती है कि अनेके अंताः धर्माः यस्मिन् वस्तुनि वर्तन्ते स अनेकांत। जिस वस्तु में अनेक अंत, अंत का अर्थ यहाँ पर अंत नहीं लेना, अंत का अर्थ धर्म लिया है। अनेक धर्म जिसमें समाहित हो, जिस वस्तु में वह वस्तु अनेकांतात्मक हुआ करती है। सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, इस प्रकार वस्तु की परिभाषा भी मिलती है। तो वह एक वस्तु के अंदर गुण और पर्यायों के अपेक्षा से अनंतता समाहित है और ऐसे अनंतानंत पदार्थों को जानने की क्षमता, जो कि वह पदार्थ मूर्तात्मक भी है, चेतना चेतनात्मक भी है, उन सभी पदार्थों को, अनंतानंत पदार्थों को और उन पदार्थों के अंतर्गत जो अनंत गुण और अनंत पर्याय हैं, इन सबको एक साथ एक समय में केवल ज्ञान के माध्यम से पदार्थ जानने में आता है। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। यत्र ज्योतिषी पदार्थ मालिका प्रतिफलति समम समस्ते अनंत पर्याय। अनंत पर्यायों के साथ वो सारा का सारा वह पदार्थ जो माला के रूप में कहा है वह प्रतिफलति कुत्र यत्र ज्योतिषी, जिस केवल ज्ञान रूपी ज्योति में वो सारे सारे पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं एक समय में। क्योंकि केवल ज्ञान क्रमिक नहीं हुआ करता, क्रम से पदार्थों को नहीं जानता वो केवल ज्ञान। क्रम से यदि जानेगा तो संपूर्ण पदार्थों को जानने के लिए अनंत काल भी लग जाए तब भी वो सारे सारे पदार्थ जानने में नहीं आ सकते। किंतु आचार्य कहते हैं सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान का जो विषय है वह संपूर्ण पदार्थ है और संपूर्ण पर्याय हैं। इन सबको एक साथ एक समय में जानने की क्षमता रखता है। इस प्रकार वह केवल ज्ञान है। इसलिए केवल ज्ञान के माध्यम से समस्त पदार्थों को जानने के उपरांत अब श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो हम और आप जान रहे हैं उसका अनंतवा हिस्सा ही जानने में आता है। किनको? गणधर परमेष्टि को। केवल ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण पदार्थ को जानने के उपरांत भी भगवान के जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है उसमें वह सारा सारा पदार्थ नहीं आ सकता। उस दिव्य ध्वनि में उसमें भी अनंतवा हिस्सा ही आता है। इसलिए आगम में ये उल्लेख है अनंत बहुभाग जो विषय हैं, ज्ञेय पदार्थ हैं, वो सारे सारे अकथ्य है ऐसा कहा, अर्थात जिनका कथन किया नहीं जा सकता। कथन करने के जो अयोग्य होते हैं उसका नाम अकथ्य कहा है और अनंतवा भाग ही कथन करने में आता है और उसमें भी उस दिव्य ध्वनि का भी अनंतवा हिस्सा ही गणधर परमेष्टि के द्वारा जानने में आया है।
और दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के गणधर परमेष्टि ने अंतर्मूर्त में द्वादशांग की रचना की है। और वो श्रुतज्ञान के माध्यम से पदार्थ का विश्लेषण, सर्वांगीण विश्लेषण, एक एक गुणधर्म को लेकर के मुख्य और गौण पद्धति से उन्होंने विश्लेषण किया है। एक पदार्थ है वह नित्य भी है और अनित्य भी है। महाराज ये क्या कहना चाह रहे हैं? यह स्ववचन बाधित जैसा हो रहा है। आप जिस पदार्थ को नित्य कहना चाहते हैं उसी पदार्थ को आप अनित्य भी बोल रहे हैं। यही तो अनेकांत है। एकांत है कहाँ? क्योंकि विवक्षा को करके ही वस्तु तत्व का विश्लेषण किया जा सकता है। नयों का आलम्बन लेकर के ही विश्लेषण संभव है। ज्ञान के माध्यम से वस्तु की समग्रता ग्रहित हो सकती है, किंतु उसका विवेचन जो होगा वह क्रमशः होगा। प्रमाण के माध्यम से समूचे पदार्थ को जान लें और जानने के उपरांत उस प्रमाण के द्वारा ज्ञात जो वस्तु है उस वस्तु के विषय में एक एक धर्म को प्रासंगिकता देते हुए, मुख्यता देते हुए वस्तु तत्व का विश्लेषण होता है। इसी का नाम अनेकांत बोलते हैं। महाराज वस्तु नित्य है तो किस विवक्षा से नित्य है? द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु नित्य है। द्रव्य का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, यह यथार्थ सत्य है ये। और गुरुदेव ने कई बार ये कहा है श्रमणों के लिए कि देखो वस्तु हमेशा बनी रहती है, अविनश्वर है। इसलिए वस्तु तत्व का जब चिंतन करते हैं, द्रव्य को विवक्षा बना करके जब चिंतन करते हैं तो भय समाप्त हो जाता है। क्यों? ये वस्तु मिटेगी नहीं तो डर किस बात को लेकर के होगा? न मे मृत्यु कुतो भीति, मेरी मृत्यु संभव नहीं, मेरा विनाश संभव नहीं, तो डर किसको लेकर के होगा? न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहम बालो न वृद्धो हम, न युवैता निपुद्गले। न बालक हूं, न युवा हूं, न वृद्ध हूं। ये जितने भी पर्याय हैं ये सारे सारे पौद्गलिक पर्याय हैं। इसलिए मेरा मरण कहाँ होगा? इस प्रकार द्रव्य का आलम्बन लेकर के चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से अविनश्वरता का भान होता है। इसलिए डर भीति समाप्त होती है। मुझे कौन मारने वाला है? मुझे कौन दहशत दे सकता है? क्योंकि दहशत देने वाला भी मरने वाला है। पर्याय की विवक्षा में ये अज्ञान भाव माना जाता है उसका। जो रौद्र ध्यान जिसके अंदर चल रहा है वह अज्ञान के कारण दूसरे को समाप्त करने का भाव रखता है, अपनी शूर वीरता का प्रदर्शन कर रहा है। किंतु आचार्य कहते हैं, आगमकार कहते हैं, तुम्हारा इस प्रकार का प्रदर्शन करना किसी भी काम का नहीं है। हाँ, क्योंकि पर्याय की विवक्षा में प्रति समय पदार्थ नष्ट होता चला जा रहा है। तरंग की भांति है, सरोवर में तरंगे लहरें उत्पन्न होती रहती हैं और एक क्षण में विलीन हो जाती हैं। उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु पर्याय की विवक्षा से, पर्याय का अर्थ अवस्था विशेष का नाम पर्याय है, उस अवस्था विशेष की अपेक्षा को लेकर के प्रति समय पदार्थ मिट रहा है। तुम कौन होते हो मिटाने वाले? वो स्वयं मिट रहा है और मिटाने का भाव रखते ये अज्ञान का परिणाम है।
आक्रमण हो जाता है, पर चक्र का आक्रमण। हाँ ठीक है, करते रहो। एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने की ये आदत है, ये अज्ञान का परिणाम है, मोह की परिणति के कारण इस प्रकार हो रहा है, उसे ज्ञात नहीं है, लेकिन करता है वो इस प्रकार। किंतु आचार्य कहते हैं ये वस्तु व्यवस्था है, इसलिए पर्याय का आलम्बन लेकर के चिंतन करते हैं तो क्या होगा? द्रव्य का आलम्बन लेकर के चिंतन करते हैं तो भीति समाप्त हो गई, क्योंकि द्रव्य अविनश्वर है। किंतु अवस्था विशेष को लेकर के चिंतन करते हैं तो क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं वैराग्य उत्पन्न होगा निश्चित रूप से, क्योंकि पदार्थ जब विनाशशील है, नष्ट होने वाला है, तो मैं इसका भोक्ता कैसा हो सकता हूं, मैं इसका कर्ता कैसा हो सकता हूं, मैं इसका स्वामी कैसा बन सकता हूं? संभव नहीं है। फिर भी अज्ञान के कारण छोटे छोटे निमित्तों को लेकर के कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व बुद्धि को लेकर के संघर्ष करना प्रारंभ करता है संसारी प्राणी। उसको बोध नहीं है। बोध देने के उपरांत में वह उस बोध के प्रति उपेक्षा की दृष्टि रखता है। कहे सीख गुरु करुणाधार, करुणा को धारण करके शिक्षा दे रहे हैं, देशना दे रहे हैं आचार्य, किंतु उसकी आंखें खुल नहीं पा रही है। मोह का अंधकार छाया हुआ है चारों ओर, वह ज्ञान का प्रकाश काम नहीं करता उसके लिए। वैराग्य धारण करना चाहो तो निरंतर पर्याय को लेकर के चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार गुरुदेव का हर पल उपदेश रहता है। और कुंद स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, समय समय विनश्यते उभयम। उभय का अर्थ दोनों, भोग्य पदार्थ और भोक्ता, ये दोनों मिट रहे हैं प्रतिक्षण। फिर भी भोक्तृत्व भाव बना रखता है, मैं इसका भोक्ता हूं। षटखंड अधिपति, हाँ रखो तुम अधिपति है। तीन लोग के नाथ हैं, उनका ये कहना है ये तीन लोग अपने आप में स्वतंत्रता को लेकर के मैं इसका स्वामी नहीं हो सकता। आप उनके लिए कह रहे हैं आप तीन लोग के नाथ, किंतु वो तीन लोग के नाथ को वो स्वीकार करते नहीं भगवान। ये आपकी भक्ति के कारण इस प्रकार कुछ शब्द आपके मुख से निकल रहे हैं। भगवान को आपने भगवान के रूप में स्वीकार किया है। भगवान से बढ़कर के तीन लोक में कोई व्यक्तित्व नहीं है तीर्थंकर के अलावा। इस प्रकार एक भक्त की भक्ति है, किंतु सिद्धांत ये कहता है, भगवान इस प्रकार कह रहे हैं सिद्धांत की दृष्टि से, कोई भी किसी का स्वामी नहीं हो सकता। यदि होता है तो स्वयं का ही स्वयं स्वामी होता है, पर का नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि होने के उपरांत भी पर पदार्थ के प्रति स्वामित्व बुद्धि रखता है, तभी तो षटखंड अधिपति मैं हूं, इस प्रकार वह चक्रवर्ती सोच रहा है। कितने 60,000 वर्ष हैं? 60,000 वर्ष तक वो दिग्विजय करने के लिए निकले और अंत में उन्हें विजय मिलता है। किंतु ये ध्यान रखो, एक और मेंबर है, उनको भी जीतना होगा। वो कौन है? अपना अनुज, छोटा भाई बाहुबली। तुम भाई के रूप में मुझे देखते हो तो मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करने के लिए तैयार हूं, किंतु तुम चक्रवर्ती के रूप में मेरे सामने आओगे तो नहीं आ पाओगे, क्योंकि मेरे पास भी अधिकार है। जिस प्रकार सभी को जीत लिया तुमने, उस प्रकार मुझे भी जीतना पड़ेगा ना। जीतो,
और 3 प्रकार के युद्ध हुए, जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध। और इन तीनों युद्धों में चक्रवर्ती जो अग्रज कहलाते हैं हार गए हैं। मल युद्ध में उनको सीधा अपनी बाहुओं के बल पर ऊपर आसमान को दिखाया, किंतु ये ध्यान रखो उनके अंदर विवेक था, उन्होंने छोड़ा नहीं, आसमान से धीरे से उतार दिया। और सारी जनता के बीच में यह दृश्य देख करके वह चक्रवर्ती क्या महसूस करता होगा। इतना इंसल्ट, मान चूर चूर हो जाता है और उसके कारण वह तिलमिला जाता है चक्री वो, वही चक्रवर्ती बनेगा। और क्षायिक सम्यक दृष्टि है, अवधि ज्ञानी है, उसी भव से मुक्त होने वाले हैं। इसके उपरांत भी असंयम का ऐसा तीव्र प्रभाव है जिसके कारण सम्यक दर्शन होते हुए भी चक्र चलाने का भाव उसके मन में आ जाता है, लेकिन बुद्धि काम नहीं करती कि अपने परिवार वालों के ऊपर चक्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये उन्हें होश हवास खो गए, वो ये ध्यान ही नहीं रहा कि इस चक्र का प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, और चक्र चला दिया उन्होंने। क्या मान करके चला दिया? मान हानि हुई है, इसलिए इसके भी हानि होनी चाहिए। और बाहुबली के हनन के लिए उन्होंने चक्र चलाए, ध्यान रखो। इसी को बोलते हैं रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान कितने भेद हैं उसके? हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, किंतु स्वरूपानंद नहीं है, ध्यान रखो। सुन रहे हैं आप? हैं? सुन रहे हैं? 4 प्रकार के आनंद आ गए। हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह, इनमें आनंद का अनुभव कर रहा है, किंतु उसे स्वरूप का आनंद नहीं आ सकता। इसी को बोलते हैं आचार अज्ञान का यह फल है। हालांकि उसके पास सम्यक दर्शन है, श्रद्धान है वस्तु तत्व के ऊपर, इसके उपरांत भी असंयम के कारण वह इस प्रकार वह कर रहा है और चक्री हार गया। इसके उपरांत बाहुबली को भी वैराग्य हो गया। अब तुम्हें बनो चक्री, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, यह वैभव इसका स्वामी तुम हो, मैं नहीं हो सकता, तुम बने रहो। और वो निकल गए। वस्तुतः ये अज्ञान है, इसके उपरांत भी बात समझ में नहीं आती मैं क्या बोल रहा हूं। प्रत्येक समय जब पदार्थ विनाशशील है पर्याय की विवक्षा में, तो किसको सुरक्षित रखने का भाव मन में आता है? लेकिन आता है। आप लोग अपने अपने घर को छोड़ करके आए हैं, उस घर के प्रति स्वामित्व भाव आपका है क्या नहीं है? यदि नहीं है तो ताला क्यों डालते हैं आप? हैं? ताला क्यों डालते हैं घर के लिए? अलीगढ़ कंपनी का ऐसे बोलते थे गुरुदेव, अलीगढ़ कंपनी का ताला डालो और चाबी अपने पास रखो। बहुत कठिन होता है, फिर भी कहो कि मेरा पर पदार्थ के प्रति कोई स्वामित्व भाव नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए आज श्रावणवदी प्रतिपदा के दिन दिव्य ध्वनि खिरी और उसका विश्लेषण गणधर परमेष्टि आसीन है प्रभु के चरणों में, और वे दिव्य ध्वनि का आलम्बन लेकर के द्वादशांग की रचना की है और समय समय पर उसका विश्लेषण वो करते चले जाते हैं।
इसके उपरांत भी उनके अंदर कोई भी मद नहीं है? श्रुत केवली हो गए फिर भी मद नहीं है। द्वादशांकी पाठी है, इसके उपरांत भी मद नहीं। जबकि द्वादशांकी पाठी इंद्र भी हुआ करता है, किंतु इंद्र को श्रुत केवली की संज्ञा नहीं मिलती, न उनको गणधर पद मिल सकता है, क्योंकि असंयम की भूमिका में द्वादशांक का क्षोभम, श्रुत ज्ञान का क्षोभम हो सकता है, होता है, इसमें कोई बाधा नहीं। जो अहमिंद्र होते हैं सर्वासिद्धि आदि के, उनके पास भी द्वादशांक क्षोभमात्मक ज्ञान रहता है। इसके उपरांत भी उनके पास संयम नहीं है। ये संयम का परिणाम है। संयम के बिना मात्र ज्ञान के माध्यम से प्रभावना नहीं होती। यदि ज्ञान के माध्यम से प्रभावना होती तो मैं ये पूछना चाहता हूं, वृषभनाथ भगवान युग के आदि में हुए और उनकी उम्र कितनी थी? 84 लाख पूर्व की थी। इसके उपरांत भी 83 लाख पूर्व तक कहां पर रहे? महल में रहे, हवेली। हाँ। क्यों? सम्यक ज्ञान नहीं था उनके पास? था, शायद सम्यक भी था, वैभव था, सब कुछ था, किंतु वैराग्य हो तब। वैराग्य के बिना वह ज्ञान काम नहीं करता, वस्तुतः देखा जाए। सम्यक ज्ञान फिर भी है वो, किंतु उसका प्रयोग होना चाहिए। क्षोभम होना अलग वस्तु, वो किंतु क्षोभम प्राप्त जो ज्ञान है उसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग के लिए ज्ञान है। निरंतर अध्ययन करो। क्या करोगे अध्ययन करके? एक सज्जन आए गुरुदेव के पास, उन्होंने कहा कि महाराज हमारी बहुत दिन की भावना रही है कि स्वाध्याय की भावना मेरी बहुत रुचि है, इसलिए कहाँ से मैं स्वाध्याय प्रारंभ करूं? इस प्रकार उन्होंने गुरुदेव के सामने अपने विचार रखे, तो गुरुदेव ने उत्तर दिया। वो उत्तर सीधा नहीं देते, वो प्रति प्रश्न के रूप में उन्होंने प्रति प्रश्न किया। गुरुदेव ने, बहुत अच्छी बात है, स्वाध्याय की भावना आपकी है, किंतु ये मन में आया है क्या तुम्हें कि स्वाध्याय किमर्थम, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? स्वाध्याय करके आप करना क्या चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय करना महत्वपूर्ण नहीं, स्वाध्याय क्यों करना। देव वंदना करना महत्वपूर्ण नहीं, देव वंदना क्यों करना, किस उद्देश्य को लेकर के करना, यह महत्वपूर्ण है। तब उनको बात समझ में आ गई। हाँ महाराज, आपने अच्छा उत्तर दे दिया। वस्तुतः कर्म क्षय के लिए, संसार से ऊपर उठने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के ही निरंतर स्वाध्याय आदि ये अनुष्ठान किया जाता है। स्वाध्याय अपने आप में, मैं आगम की बात आपके सामने रख रहा हूं कि मूलाचार आदि ग्रंथों में श्रमणों के जो 28 मूल गुण होते हैं उनका वर्णन किया गया है, किंतु 28 मूल गुण जो श्रमण के होते हैं उसमें 6 आवश्यक भी हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय दमन, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। इस प्रकार ये 28 मूल गुणों की संख्या हो गई। इसमें जो 6 आवश्यकों का जो क्रम आता है उसमें स्वाध्याय को अंतर्भूत नहीं किया। अर्थ क्या हुआ? श्रवण के लिए भी स्वाध्याय करना कंपलसरी नहीं।
क्योंकि मूल गुण है। और स्वाध्याय किस में आता है? आपने स्वाध्याय तो बहुत किया होगा। ये स्वाध्याय किस में आता है? मूल गुण में आता है? नहीं आता है। फिर किस में आता है? उत्तर गुण में इसको लिया है। उत्तर गुण मूल गुण के विकास के लिए उत्तर गुण को रखा गया है। और उत्तर गुण में जो स्वाध्याय है वह 12 प्रकार की जो तप है उसमें 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप है। वो 6 अंतरंग तप के भीतर वह स्वाध्याय को स्वीकार किया है। आपके पास कौन सा तप है? मुझे बोलो, आपके पास कौन सा गुण है? 28 गुण मूल गुण है जो कंपल्सरी नहीं है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट उस और क्यों ध्यान जा रहा है आपका? स्वाध्यायम परमम तप, स्वाध्यायम परमम तप, ये कहा है ना महाराज? कहा तो है, किसके लिए कहा है? वस्तुतः श्रावक के लिए, श्रावक के योग्य जो चर्या है उस चर्या का पालन तो न करे और सुबह होते ही समय सार का स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दे, तो आचार्य कहते हैं ये ठीक नहीं है। क्योंकि तुम श्रावक हो, श्रावक के योग्य जो आवश्यक हैं धर्म, उनका पालन करना चाहिए। मूलाचार के बिना, यानी मूलाचार के अनुरूप चर्या का अनुपालन किए बिना जो समय सार का स्वाध्याय करता है वह श्रवण के लिए भी योग्य नहीं है। पहले आचार्य कहते हैं मूलाचार के अनुरूप चर्या का पालन करो, दीक्षित हो जाओ, दिगंबरत्व को अंगीकार करो, और दिगंबरत्व को अंगीकार कर लिया। मूलाचार के अनुरूप चर्या का पालन करते करते काफी समय हो गया, हाँ ठीक है, अब मूलाचार रटो नहीं बार बार, अब समय सार की ओर आ जाओ। हाँ, क्योंकि केवल ज्ञान यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो साक्षात केवल ज्ञान के लिए यदि कोई कारण है तो वह शुद्धोपयोग है, और उस शुद्धोपयोग को प्राप्त करने के लिए समय सार का स्वाद लेना चाहिए। और गृहस्थ अवस्था में न शुद्धोपयोग है, न रत्नत्रय है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वह रात दिन समय सार की चर्चा करता है। निषेध नहीं कर रहा हूं, किंतु वस्तुतः जो नर्सरी का छात्र है, सुन रहे हैं आप, नर्सरी का छात्र है अथवा LKG UKG में है अथवा फर्स्ट में पहुंच गया है, फर्स्ट पोजीशन से नहीं, पहली कक्षा में पहुंचा है, तो उसके हाथ में यदि यमे की किताब दे दिया जाए अच्छा लगता है? महाराज पढ़ लेगा ना वो भी, क्योंकि वो भी ABCD जानता है, वर्णमाला अल्फाबेट उसको भी तो आता है, पहली कक्षा में पहुंचा है तो अनार का ये सब जानता है वो। इस प्रकार यमी के कक्षा में भी और क्या है, उसमें भी तो किताब में आ ई ऊ ये स्वर ही तो मिलेंगे, हैं 14 स्वर और 33 व्यंजन, इसके माध्यम से तो वह किताब बनी है, इसलिए पढ़ने लग जाए ठीक नहीं। अक्षर पढ़ना अलग वस्तु, उसका जो मीनिंग है, अर्थ है, उस अर्थ को लगाना बहुत कठिन होता है। इसलिए एक एक कक्षा को पार करता हुआ वह यमी की कक्षा में पहुंच जाता है। उसी प्रकार श्रावक को भी ये चाहिए कि सर्वप्रथम अष्टमूल गुणों का पालन करे, इसके बाद धीरे धीरे श्रावकाचार के अनुरूप अनुव्रतों का, प्रतिमाओं का भी पालन करने के लिए पुरुषार्थ करे, क्योंकि श्रावक की यही भूमिका है। और श्रवण की भूमिका में मूलाचार और मूलाचार के उपरांत समय सार का स्वाध्याय वो करता है। तो ऐसी स्थिति में पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव संभव नहीं है श्रवण के लिए, किंतु श्रवण की भूमिका से जो नीचे है वह हमेशा
पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव रखता है, अपनी शूरवीरता का वह प्रदर्शन करता है, किंतु श्रमण बनने के उपरांत आचार्य कहते हैं शूरवीरता की आवश्यकता नहीं। अब वीर रस की कोई आवश्यकता नहीं, अध्यात्म रस की आवश्यकता है। प्रवचनों में कई बार गुरुदेव ने कहा हमें शास्त्रार्थ नहीं करना है, शास्त्राभ्यास करना है। सुन रहे? मुझे किसी के साथ संघर्ष नहीं करना। सामने वाला यह शत्रु है, इसके ऊपर प्रहार करो, गलत बात है। कर्मों के ऊपर प्रहार करने के लिए अवसर है, इसलिए ध्यान रूपी खड्ग को लेकर के मोहनी कर्म को पछाड़ा जाता है, उसको परास्त किया जाता है। इसको बोलते हैं श्रमणता, श्रामण्य बोलते हैं इसको। ये सब छोड़ करके, जो छोड़ करके आए हैं उसी को बार बार दोहराता है, तो फिर वह कभी भी उसका जीवन विकसित नहीं हो सकता। श्रमण पद को अंगीकार करने के उपरांत भी अतीत की ओर जिसकी दृष्टि जाती है और बार बार सामने वाले के प्रति परास्त करने का भाव यदि आता है, तो आचार्य कहते हैं देखो ये दुर्लभ जो अवसर है तुम खो रहे हो। धर्म ज्ञान बहुत दुर्लभ है, ये ध्यान रखना है। आचार्य ये कहना चाहते हैं मुझे आप लोगों को ध्यान सिखाने की आवश्यकता नहीं समझता। फिर कैसे ध्यान करेंगे महाराज? आप ध्यानी हैं। अच्छा, हम भी ध्यानी? हाँ है। धर्म ध्यान कमजोर हो सकता है, लेकिन आध्यान रोध ध्यान बहुत बलवान है। वो अनंत काल से वो छूट ही नहीं पा रहा है। प्रति समय संसारी प्राणी आध्यान रोध ध्यान में डूबा हुआ है, इसलिए उससे ऊपर उठाने के लिए आचार्य कहते हैं कम से कम तुम धर्म ध्यान का स्वरूप समझना चाहो तो धर्म ध्यान का स्वरूप न समझो, किंतु एक बार ध्यान रौद्र ध्यान का स्वरूप पकड़ में आना चाहिए। क्योंकि ध्यान रौद्र ध्यान संसार के लिए हेतुभूत है और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान मोक्ष के लिए कारण है, ऐसा कहा है। तो इसलिए यह स्वर्णिम अवसर है, मनुष्य पर्याय मिली है, इसके माध्यम से वह मोक्ष तक पहुंच सकता है। मनुष्य गति एक ऐसी गति है जिस गति से वह पुनः मनुष्य गति को भी प्राप्त कर सकता है और मनुष्य से देवगति को भी प्राप्त कर सकता है, नारकी भी हो सकता है, तिर्यंच भी बन सकता है, एक इंद्रिय आदि क्षुद्र पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है और चाहो तो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। एज यू लाइक। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? आपकी जो मर्जी, हमारी कोई अर्जी नहीं है इसमें, आपकी मर्जी के पर। क्योंकि संसारी प्राणी का जो अनंत काल व्यतीत हुआ है वह अपने रुचि के अनुरूप ही हुआ है, रुचिवत, विधिवत नहीं। आगम के अनुरूप वह नहीं सोच पा रहा है, अपने पास दिमाग है, इसलिए हमेशा वह शास्त्र को साइड में रख करके अपने दिमाग के माध्यम से वह सोचना प्रारंभ करता है। किंतु आचार्य कहते हैं दिमाग को थोड़ा सा ठंडा बनाए रखो। आगम के आधार से कुछ सोचोगे समझोगे तो निश्चित रूप से आंखें खुल सकती है, किंतु होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है मत पूछो, यह स्वभाव है संसारी प्राणी का। ये मोह अथवा कषाय करना स्वभाव जैसा हो गया उसका। कदम कदम पर वह कषाय कर लेता है, कदम कदम पर तीव्रता आ जाती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, क्रोधाग्नि, किंतु शांत नहीं कर सकता। क्यों? क्षमा भाव हो तो शांत करे। क्रोधाग्नि को समाप्त करना है तो क्षमा रूपी नीर का प्रयोग करना है, जल का प्रयोग करना है। अग्नि कितने भी प्रज्वलित हो उसके ऊपर जलधारा, शांति धारा छोड़ो तो अग्नि शांत हो सकती है।
नहीं तो नहीं होगी। और वह क्रोधाग्नि इतनी प्रज्वलित होती है, वो इस प्रकार क्रोध का स्वभाव प्रकृति है, उसकी तासीर है कि वह क्रोध भवांतर तक नहीं छोड़ता। एक भव की तो बात अलग है, किसी के साथ अनमन हो गया, संघर्ष हो गया तो बस कोर्ट कचहरी, मुकदमे चलते रहते हैं, सालों चलते रहते हैं। ये एक भव की बात हो गई, किंतु यह क्रोधाग्नि यह शत्रुता मोल ले लेता है, भवांतर तक ले जाता है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक प्रसंग सुना रहा हूं जो गुरुदेव ने सुनाया था। दो व्यक्ति के बीच में संघर्ष हो जाता है और दोनों संघर्ष के कारण क्रोध रूपी अग्नि में झुलस रहे हैं, किंतु एक व्यक्ति के अंदर कुछ ही क्षण पश्चात वह आपे में आ गया। कल परसों भी कहा था ना हमने, आपे में नहीं रहते कभी कभी पिताजी, तो बेटा नहीं जाता उनके पास। तो संघर्ष के कारण, क्रोध के कारण वो आपे में दोनों नहीं रहे, किंतु कुछ क्षण के पश्चात एक का क्रोध शांत होने लगा और इतना शांत हुआ कि वह पश्चाताप कर रहा है, हे भगवान हमने क्रोध तो किया, भयंकर क्रोध का उदय हुआ, किंतु हमने बड़ा अनर्थ किया, अब नहीं करना चाहिए भूल करके भी। और वह क्या करता है, सब छोड़ दिया, वैराग्य हो गया और जा करके मुनि बन जाता है। और मुनि बन करके अतीत के जितने भी कृत्य थे उन कृत्यों को वह बार बार याद करता है, हे भगवान हमने इस प्रकार के अनर्थ किए हैं असंयम की भूमिका में, अब मैं भूल करके भी इस प्रकार का भाव किसी के प्रति नहीं रखूंगा। इस प्रकार वह प्रतिपल अपनी आलोचना, अपनी निंदा, अपनी गर्हा कर रहा है। पापिष्टेन मैं पापी हूँ, दुरात्मना मैं दुरात्मा हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ। इस प्रकार वह अपने आप को टाइटल दे रहा है, कोई दूसरा नहीं दे रहा है, स्वयं के लिए स्वयं ही टाइटल देता चला जा रहा है श्रमण बन करके। और कालांतर में ये दशा होती है कि वह आत्म साधना करके मुक्त हो जाता है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो अभी भी उसकी आंखें लाल लाल सुर्ख हो रही है, वो ढूंढ रहा है। अभी तक मेरे सामने से प्रतिदिन गुजरता था, कई दिन हुए हैं मिल ही नहीं रहा हो, हैं? अब रिपोर्ट करना चाहिए। करो तुम, वो तो सिद्ध बन गए हैं। कोर्ट में जाकर के, थाने में जाकर के रिपोर्ट कर लेना चाहिए, FIR दर्ज करना, करते रहो तुम। इस प्रकार उसके भाव निरंतर और जो है क्रूरता के भाव और बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। किंतु ये तो साधना के माध्यम से पहुंच चुके हैं, लोक के अग्रभाग पर पहुंच चुके हैं। तुम ढूंढते रहो। हाँ, कार्यालय में जहाँ कहीं भी हो उनको फोटो दे दो, ये इस प्रकार की इनकी फोटो है, इनकी इतनी उम्र है, ये आदि आदि पूरा परिचय दे दो कार्यालय में जा करके। हर व्यक्ति के पास मान है, सम्मान चाहता है, इसलिए अभिमान रखता है। किंतु आचार्य कहते हैं अभिमान घातक सिद्ध होता है, किंतु स्वाभिमान, क्या सुन रहे हैं, अभिमान और स्वाभिमान में बड़ा अंतर है। और कोई स्वाभिमान की ओट में अभिमान करने लग जाए तो गलत बात है। अभिमान का अर्थ मद है, गर्व है, अहंकार है,
किंतु स्वाभिमान का अर्थ क्या है उसको समझो, 2 मिनट में समझाता हूं। स्वाभिमान का अर्थ होता है दीनहीनता का अभाव। क्या? अभिमान में तो अहंकार पड़ रहा है, किंतु स्वाभिमान में दीनहीनता का अभाव, याचक वृत्ति का अभाव। याचना परिचय विजय प्राप्त करता है वो जो स्वाभिमानी होता है। वो कभी भी एक एक पाई पाई के लिए हाथ नहीं पसारता वो किसी के सामने। वृषभनाथ भगवान ने 6 महीने के लिए अनशन तप को अंगीकार कर लिया, संकल्प पूर्वक तप किया। इसके उपरांत 6 महीने तक उन्हें लाभ नहीं हुआ आहार का। इसके उपरांत वो मौन है। बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, आहार की विधि बता सकते हैं जनता को, क्यों नहीं बताते? नहीं, उनका संकल्प है आजीवन मौन। हम बोलेंगे नहीं। आहार मिल जाए, विधिवत मिल जाए तो हम ले लेंगे। वह प्रतिदिन निकलते हैं आहार के लिए, लेकिन आहार नहीं मिल रहा है। तीव्र अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए आहार नहीं मिल रहा है, अलाभ होता चला जाता है। 6 महीने तक तो संकल्प पूर्वक अनशन किया, उपवास किया और 6 महीने तक लगातार अलाभ होता रहा। इसके उपरांत भी स्वाभिमान जागृत है। इसको बोलते हैं सिंह वृत्ति। सिंह वृत्ति का अर्थ सिंह के समान दहाड़ना नहीं होता किसी के सामने। सिंह वृत्ति का अर्थ जो इसको क्या बोलते हैं, कभी आप भयो बलहीन, जो बलहीन होता है उसके ऊपर अपना बल का प्रयोग करना, इसका नाम सिंह वृत्ति नहीं। सिंह वृत्ति का अर्थ कितनी भी प्रतिकूलता हो, भयानक उपसर्ग भी आ जाए, तब भी हम सिंह वृत्ति रखेंगे, अर्थात हम किसी का प्रतिकार नहीं करेंगे। इसको सिंह वृत्ति बोलते हैं। इसको वीरचर्या बोलते हैं। जनलिंग को धारण करने की सार्थकता इसमें है। दहाड़ने का नाम सिंह वृत्ति नहीं। उपसर्ग भयानक भी हो जाए, 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग होता रहा, किंतु शांत भाव के साथ सहन करने, कोई प्रतिकार नहीं। प्रतिकार का मन में भाव तक नहीं, प्रतिकार करना तो बहुत दूर की बात है। पुण्य का उदय था, विष्णु कुमार आ गए और उन्होंने उपसर्ग को दूर किया, किंतु उपसर्ग को दूर करने वाला कोई नहीं आ रहा। कब आएंगे, ऐसा कोई भी भाव नहीं। क्यों? दीनहीनता का अभाव है। इसको बोलते हैं स्वाभिमान। और अभिमान अलग होता है। स्वाभिमान में भीति नहीं, कोई डर नहीं और ना कोई इच्छा, कोई अपेक्षा नहीं। इसलिए याचना नहीं। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए महाराज आहार के लिए उठते हैं मुनि महाराज, तो बिना इच्छा के उठते हैं क्या? इच्छा की बिना इच्छा के थोड़ी उठते हैं। आहार संज्ञा है, आहार लेने की इच्छा है। क्यों? क्षुधा रोग निवारणा है। नैवेद्यम आप लोग बोलते कि नहीं? तो क्षुधा लगी है, 6 महीने तक अनशन किया, अब नहीं, अब तो आहार के लिए उठना है। इच्छा पूर्वक उठ रहे हैं, किंतु विधिवत आहार यदि मिलेगा तो मैं लेऊंगा, इसके अदरवाइज नहीं, इसके अलावा मैं नहीं ले सकता। मांगने की बात ही नहीं। यहां पर थाली सामने लेकर के खड़ा है, दाता मान लो, और मुनि महाराज को प्रदान करके ले गया है। थाली हाथ में है और हाथ में होते हुए भी वह भूल रहा है किसी वस्तु को देने के लिए। उस समय हम उसको याद दिला दें,
इशारा कर दें, क्योंकि समझदारों के लिए इशारा काफी कहा है, तो हम इशारा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इशारा हो जाएगा फिर वो काम गड़बड़ हो जाएगा। इशारा संकेत संभव नहीं, उस तरफ देखेंगे तक नहीं हम। आपकी थाली की ओर हमारी दृष्टि नहीं रहेगी, हमारी दृष्टि केवल कर पात्र की ओर रहेगी। जो दाता नवधा मुक्ति पूर्वक दे रहा है उसका विधिवत संशोधन करके हम लेंगे। इसको बोलते हैं विधिवत आहार की चर्या, इसी को बोलते हैं स्वाभिमान। इच्छा नहीं, याचना नहीं, दीनहीनता का अभाव, सो स्वाभिमान। ये स्वाभिमान की परिभाषा, इसको लिख करके रखिए। हाँ, इसलिए 22 परिषदों में याचना परिषद के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं कौन? श्रमण लोग। कोई अपेक्षा नहीं रखते, कोई सत्कार पुरस्कार करे ठीक, नहीं करे तुम क्यों नहीं करते हो, खबरदार। ये ठीक है क्या श्रमण के लिए? श्रमण अखाड़े में आकर के उतर जाए, संभव नहीं है ये श्रमणत्व नहीं है ये। इसलिए श्रमण पद को अंगीकार करने के उपरांत आचार्य कहते हैं बहुत रिस्क है ये। श्रमण पद को अंगीकार किए बिना यदि मान लो गृहस्थ अवस्था में यदि कोई पाप का अर्जन होता है तो वह धर्म क्षेत्र में वह बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है, वह पाप धुल सकता है। किंतु धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति कहते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। अन्य गृहस्थ आश्रम में जो कुछ भी पाप किया गया है, पाप का अर्जन हुआ है, वह धर्म की आराधना करते समय वह धुल जाता है, नष्ट हो जाता है। किंतु धार्मिक क्षेत्र में कदम रखने के उपरांत यदि मान लो वह पाप करता है तो वह वज्र लेपो भविष्यति कहा। अलर्ट हो जाइए आप। हाँ, इसलिए कुंद कुंद जैसे श्रमण और अपने गुरुदेव बार बार श्रमण के लिए सचेत कर रहे हैं। श्रमण पद को अंगीकार किया है तुमने, ये ध्यान रखो, लेकिन सावधानी के साथ चलना है। इधर उधर देखते हुए, इधर उधर बातें करते हुए नहीं चलना, अलर्ट होकर के चलो। 5 समिति है, पालन करो। भाषा समिति का पालन करो। कठोर वचनों का प्रयोग, कर्कश वचनों का प्रयोग, असभ्य वचनों का प्रयोग, नहीं बोलने योग्य वचनों का प्रयोग, ये श्रमण के लिए शोभनीय नहीं। हाँ, इसीलिए श्रमण पद को अंगीकार करना है। सरल है क्या है? सरल तो है, किंतु पालन करना बहुत कठिन होता है। इसलिए 2 पंक्ति हमने ब्रह्मचारियों के माध्यम से सुनी थी। ये सामने जो छुल्लक बैठे हैं, ये ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरुदेव के दर्शन हेतु गए थे और उन्होंने 2 पंक्ति इनके सामने रखी, कम से कम ध्यान आ जाए। उन्होंने ये कहा, मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं। फिर से दोहराएं, मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में भी यदि कुटिलाई आ जाएगी तो वह स्खलित हो जाएगा। मोक्ष मार्ग उसका टिक नहीं पाएगा। इसलिए कभी भी भूल करके भी छोड़ी हुई वस्तु, त्यक्त पदार्थ के प्रति स्वामित्व का भाव कभी भी नहीं आना चाहिए, स्वप्न में भी। क्योंकि स्वामित्व का भाव आ गया तो परिग्रह संज्ञा आ गई, और परिग्रह का अर्थ मूर्छा होता है, और वह परिग्रह पतन के लिए कारण माना है। समस्त पापों में यदि कोई अनर्थकारी यदि कोई पाप है तो वह परिग्रह को स्वीकार किया है। इसलिए निष्परिग्रही जो श्रमण होता है वो कभी भी निरंतर धर्म ध्यान के अलावा वो कुछ नहीं करता।
शुक्ल ध्यान संभव नहीं है, कोई बाधा नहीं, किंतु धर्म ध्यान से हमें च्युत नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े परिचय और उपसर्ग भी आ जाए तो उसको सामना करते हुए अहंकार भाव को छोड़ करके, दीनहीन भाव को छोड़ करके, अभिमान को छोड़ करके एकमात्र साम्य भाव में लीन होता है तो वह श्रमणत्व उसका निखर करके आता है और उसके लिए अत्यल्प काल में उसको केवल ज्ञान की उपलब्धि होगी। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधना बताई गई है और इस पथ पर आरूढ़ होकर के पुनः मुड़ मुड़ करके पीछे की ओर देखता है तो कभी भी वह मोक्ष मार्ग बहुत लंबा चौड़ा है, समय आपका हो रहा है, ज़्यादा समय लेना उपयुक्त नहीं समझता हूँ, किंतु वीर शासन जयंती के दिन गणधर परमेष्ठी ने जो देशना दी है, अद्भुत देशना है, उनकी देशना के सामने हम क्या दे पाएंगे? अपने पास है कहाँ देने के लिए? थोड़ा सा है नहीं अपने पास ज्ञान और उछलने लगे हम, बैठे बैठे तारे तोड़ने लगे, खड़े होकर के भी नहीं, हाँ बैठे बैठे इतना अहंकार आ गया, ठीक नहीं। क्योंकि अहंकार के माध्यम से, मद के माध्यम से सम्यक दर्शन मलिन होता है और सम्यक दर्शन हो तो मलिन होगा, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो मलिन क्या होगा? सुन रहे हैं क्या? नहीं, सम्यक दर्शन हो तो मलिन होगा, यदि नहीं है तो मलिन क्या होगा? मिथ्या दर्शन तो मलिन हमेशा रहता है? मिथ्या दर्शन में निर्मल मिथ्या दर्शन ऐसा होता क्या है? भद्रता आ सकती है, भद्र मिथ्या दृष्टि, ऐसा उपयोग तो किया शब्दों का, किंतु निर्मल मिथ्या दृष्टि, अरे वो मिथ्या तो हमेशा कलुषित भाव को लेकर के ही रहता है। इसलिए मैं इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि दिव्य ध्वनि सुन करके भगवान करके जात वैर जिसको बोलते हैं, जन्म जात जिसके अंदर वैर है, भाव है, क्रूरता है, इसके उपरांत में समूह शरण में प्रवेश करते ही वह परस्पर का वैर भाव समाप्त हो जाता है। सोचो, जिनको आप पशु बोल रहे हैं, तिर्यंच बोल रहे हैं, किंतु उनका वैर भाव भी जब समाप्त हो रहा है, ये किसका प्रभाव है? ज्ञान का नहीं है, ध्यान रखो, यह संयम का प्रभाव है, यह समता का प्रभाव है, यह निर्मल रत्नत्र की आराधना का प्रभाव है। रत्नत्र की आराधना के फलस्वरूप केवल ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे वीर प्रभु के समूह शरण में 12 सभाएं लगी हैं और उसमें तिर्यंच भी बैठे हुए हैं, शांति के साथ सुन रहे हैं। आप ही सुन रहे हैं ऐसा नहीं, वो तिर्यंच हो करके भी वैर भाव को छोड़ करके सरलता के साथ सुन रहे हैं। उनके अंदर तो वक्रता बनी रहती है, किंतु वीतरागता का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ जाता है, अपने वैर को वो भूल जाते हैं और नेवला और सर्प एक स्थान पर है, गाय और व्याघ्र एक स्थान पर है। ये सब क्या है? यहाँ पर मिल करके आत्मीयता के साथ परस्पर में वार्ता नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? ये सारा सारा प्रभाव यह वीतरागता का है, जिनलिंग का प्रभाव है। इसलिए जिनलिंग के माध्यम से उन्होंने जो प्रभावना असंख्य जीवों की कल्याण के लिए वो निमित्त हुए वीर प्रभु, और वो धन्य है उनका जीवन। बार बार उनकी स्तुति, उनकी वंदना हम करते हैं। अपने शेष जीवन को भी हम अहंकार से कोसों दूर रहते हुए एकमात्र उस वीतराग धर्म की आराधना करते रहें, जिसके माध्यम से कल्याण हो सकता है, होता है। अहिंसा परमो धर्म की जय।